ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कारीगर मत ना भटक रे, कारीगर मत ना भटक रे, ये मालिक को नाम काम तेरो नाही अटक रे। ले मालिक को नाम काम तेरो नाही अटक रे, कारीगर मत ना भटक रे, कारीगर मत ना भटक रे। ले मालिक को नाम काम तेरो नाही अटक रे, ले मालिक को नाम काम तेरो नाही अटक रे। आज हमारी नई पीढ़ी खतरे में है। वह अपने मूल संस्कारों से तेजी से भटक रही है। नई पीढ़ी पर हमारी अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पावन संस्कृति के संस्कार जो है खत्म हो रहे हैं और बाहर के संस्कार, पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार हम पर हावी हो रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को हम अपनी संस्कृति से जोड़ने में सक्षम नहीं हैं। हमें खुद को बदलना होगा, तभी हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित हो सकती है। कल की कथा में हमने जाना कि अश्वत्थामा को मारने से द्रौपदी रोकती है। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं चाहिए, खुद रो लेना, क्योंकि रोने से जो है पाप भस्म होते हैं। रोने से एक दिन परमात्मा सुनते हैं, कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमें ये बता रही है कि द्रौपदी बार बार मना करती है, इसे मारना नहीं, मारना नहीं। हृदय में दया रखो। अब अर्जुन जो थे वो सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है वो बराबर है, क्योंकि द्रौपदी के दिल में दया है। लेकिन भीमसेन कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है कि आताताई को मारने में कोई पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी ये आताताई अश्वत्थामा है, इसको मारो। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रख करके और फिर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करना भी मृत्यु के तुल्य होता है। अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं, इसका अपमान करके इसको निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा गया, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली गई। अश्वत्थामा जो थे वो तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने सोचा कि अब इसको मारने की कोई जरूरत नहीं, ये तो खुद ब खुद मर गया। अपमान तो मारण से भी विशेष है। अपमान जो है ना, प्रतिक्षण मारने के बराबर होता है। अब अश्वत्थामा
ने अपने मन में विचार किया, इससे अच्छा तो मुझे मार दिया होता, वो ज़्यादा अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने अब सोचा कि पांडवों ने मेरा भारी अपमान किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है, जो पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा। ये सोचकर उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से उत्तरा जो थी वो व्याकुल हो गई। उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव जो है ना शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जब जलाने लगा तो उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण भगवान के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जा कर के और परीक्षित का रक्षण करते हैं। हम सब जीव मात्र जो हैं वो परीक्षित हैं, क्योंकि सब की ही गर्भ में रक्षा कौन करता है? ईश्वर ही तो करते हैं। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। जीव मात्र जो है वही परीक्षित है। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वह जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में जीव मात्र हाथ जोड़कर भगवान से बार बार नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ उसके छूट जाते हैं। उसका नमन भी छूट जाता है और वह प्रभु को भूल जाता है। द्रौपदी ने उत्तरा को यह शिक्षा दी थी कि हे उत्तरा, हे पुत्री, जीवन में जब भी दुख का प्रसंग आए, जब भी दुख आन पड़े, तो तू केवल ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, भगवान ही सहायता करते हैं। हमारा कन्हैया जो है दयामय है, वह तेरी जरूर सहायता करेंगे। अपने दुख की कथा द्वारकानाथ के सिवा अन्य किसी को कभी मत कहना। उत्तरा भी देखा करती थी कि मेरी सास जो है ना रोज द्वारकानाथ को ही रिझाती है। जो घर के बालक होते हैं ना, वो बड़ों का अनुकरण करते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं गई, किंतु परमात्मा श्री कृष्ण के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हो गए, इसीलिए वो उत्तम श्रोता हुए। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की जो लीला होती है वो अप्राकृतिक होती है। देवकी के पेट में प्रभु नहीं गए थे। देवकी को केवल आभास मात्र करवाया गया था कि उसके पेट में शिशु है, किंतु आज जरूरत पड़ी। आज उनका भक्त जो है संकट में है और एक भक्त पेट में रक्षा की गुहार कर रहा है, सो परमात्मा गर्भ में उसकी रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया, परीक्षित की रक्षा की। जब परीक्षित की रक्षा हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण जो है
द्वारिका जी जाने के लिए तैयार हुए। कुंती जो है मर्यादित भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा जी जो है वो पुष्टि भक्ति है। यशोदा माँ का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्त में भेद रहता ही नहीं। भक्त की, वैष्णव की सारी क्रियाएं जो है भक्ति ही बन जाती है। प्रथम जो भक्ति है वो मर्यादित भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति है। मर्यादा भक्ति जो है वो साधन है, वो प्रारंभ में आती है। पुष्टि भक्ति जो है वो साध्य है, वह अंत में आती है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह जो है असहनीय हो जाता है। वैष्णव वही है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिका नाथ जब जाने को तैयार हुए तो कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा यही बनी है कि 24 घंटे मेरा कृष्ण सदा मेरे पास रहे, मैं उसको निहारा करूं, मेरे श्री कृष्ण मुझसे दूर न जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, कुंती वहां आ गई और हाथ जोड़ करके रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी था, उससे कहा रथ रोको, और कुंती से कहा कि हे बुआ जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? कुंती ने बंधन किया। बंधन करने से, प्रणाम करने से, नमन करने से प्रभु जो है ना बंधन में आ जाते हैं। बंधन करते समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय को दीन बनाओ, नम्र बनाओ। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को बंधन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को बंधन कर रही है। भगवान ने कहा, ये आप क्या कर रही हैं बुआ जी? मैं तो आपका भतीजा हूँ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम मत करो। कुंती कहती है, मैं आज तक आपको अपना भतीजा ही तो मानती थी, किंतु आज मेरी समझ में आया कि आप ईश्वर हैं, नारायण है, परमात्मा है। योगी जन जिनका ध्यान करते हैं ना, सबके पिता आप हैं। कुंती जी की भक्ति जो है दास्य मिश्रित वात्सल्य से ओतप्रोत है। हनुमान जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। हनुमान जी जो हैं दास भक्ति के आचार्य हैं। दास्य भाव से हृदय जो है ना दीन बन जाता है। अपने स्वामी को देखने की मुझ में हिम्मत नहीं, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति जो है ना वो अधिकारी महात्मा को ही प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि जो है ना चरणों में स्थिर हो जाती है, चरणों में स्थिर करनी पड़ती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है।
कुंती जो है वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहार रही है। मेरे भाई का पुत्र, ये वात्सल्य भाव है। मेरे भगवान हैं, ये दास्य भाव है। चरणों के दर्शन से तृप्ति नहीं होती, इसलिए वो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। नमः पंकज नाभाए, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जाम्भ्रमे। अरे जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल से प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला को धारण किया है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरणों में कमल का चिन्ह है, ऐसे कोमल श्री कृष्ण मैं आपको बारंबार वंदन करती हूँ। भगवान की स्तुति रोज करनी चाहिए। सुबह में, दोपहर में, रात को सोने से पहले, इसके अलावा सुख में, दुख में, अंतकाल में भगवान की स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करते हैं, कुंती सुख में स्तुति करती है, भीष्म जी जो है अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु जी, हे नारायण, हे प्रभु, आपने हमें सुखी तो कर दिया, हमें बड़े बड़े संकटों से आपने उबारा है। भगवान के उपकारों को वे स्मरण कर रही है, वे भगवान के उपकारों को भूलती नहीं। वो कहती है, मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही नन्ही थी, उस समय भी आपने मेरी रक्षा की। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक बार उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। जब समय अच्छा जाता है तो भगवान के उपकारों को हम भूल जाते हैं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं, प्राण के बिना इस शरीर की शोभा नहीं। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यशाली स्त्री की शोभा नहीं। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना सूने हैं भगवान। हे नाथ, हम तभी सुखी हैं जब आप हमारे साथ हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भगवान के उपकार का स्मरण कराती हैं। गोपियाँ कहती है, जमुना जी के विषम जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, आंधी से, बिजली से, दावानल से, आदि आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती भी याद कराती हैं, जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने हमारी रक्षा की। लाक्षागृह से भी आपने हमें बचाया। आपके उपकार हमारे ऊपर अनंत हैं, अनंत है। आपका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में खींच लाया था। उस समय दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी अब मेरी दासी है, इसे निर्वस्त्र कर दो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान
जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, नारायण 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 नारायण।